अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में हमने आपको बताया कि शैतान के साथियों ने किस तरह पाकिस्तान में एक बिल 2018 में चालाकी और अयारी से पास करवाया। इनका कहना है कि ये बिल ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए बनाया गया है, जो कि बिल्कुल झूठ और धोखा है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा 5000 से भी कम हैं, मगर ज़लज़ला ज़दगान, सैलाब ज़दगान, गुरबा, मसाकीन, कहत ज़दा इलाके के लोग और बेशुमार दूसरे लोग लाखों करोड़ों में हैं। सवाल ये है कि इन लाखों करोड़ों लोगों को छोड़कर इन शैतान के पुजारियों को ख्वाजा सराओं के हकूक़ में इस कदर दिलचस्पी क्यों है? इसकी वजह यह है कि ख्वाजा सराओं का नाम लेकर ये अपना मकरूह धंधा पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए इन्होंने सबसे पहली चालाकी ये की कि इसका नाम ही गलत रखा। अगर ये ख्वाजा सराओं के हमदर्द हैं तो इस बिल का नाम ख्वाजा सरा बिल या इंटरसेक्स बिल होना चाहिए। इन्होंने इसका नाम ट्रांसजेंडर इसलिए रखा क्योंकि इससे हम जिन्स परस्ती का दरवाज़ा खुलता है। सादा अल्फाज में ट्रांसजेंडर हर उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह की दी हुई शनाख्त या साख्त को अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर चुका हो या करना चाहता हो। इस नाम के नीचे यानी ट्रांसजेंडर नाम के नीचे मुख्तलिफ नाजायज़ तरीक़ों से जिनसी लज्जत लेने वाले अफराद की तकरीबन 20 किस्में पाई जाती हैं। यूएनओ और मगरबी दुनिया में ख्वाजा सराओं या इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान के इस बिल में ख्वाजा सराओं को ट्रांसजेंडर में ही शुमार किया गया है। ये है वो चालाकी जिसके ज़रिए पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती और दूसरे मकरूह धंधे चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ये कानून पास हुए 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि ख्वाजा सरा या इंटरसेक्स वो लोग हैं जो कुदरती तौर पर किसी कमी के साथ पैदा हुए हों। वो माशरे की तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इनका नाम लेकर किसी को मकरूह शैतानी धंधा चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो एक्ट हमारे ज़ेरे बहस है, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है 2018 का, उसके सेक्शन 3 पार्ट N के अंदर ना उन्होंने ट्रांसजेंडर को डिफ़ाइन किया हुआ है और बताया हुआ है कि इसके अंदर इंटरसेक्स भी शामिल है। ठीक है, सो उन्होंने ट्रांसजेंडर को एज एन एम्ब्रेला टर्म यूज़ किया है, उसके अंदर इंटरसेक्स भी शामिल कर दिया है और वो भी बंदा शामिल कर दिया है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किसी भी जेंडर के अंदर, किसी भी पैरामीटर के ऊपर, ज़रूरी नहीं है सेक्स की बेसिस के ऊपर हो। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स है, उनकी वेबसाइट के अंदर इन दोनों चीज़ों को सेपरेट किया गया। यानी ट्रांसजेंडर को वो सेपरेटली बात करते हैं उसकी, और इंटरसेक्स की वो सेपरेटली बात करते हैं। इसमें जो उन्होंने 2 चीज़ें यूज़ की हैं ना, वो प्रॉब्लमेटिक है और वो आवाम को एक दफ़ा समझाने की ज़रूरत है कि ताकि वो समझ सकें इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने कहा है हुज जेंडर आइडेंटिटी एंड और जेंडर एक्सप्रेशन इज़ डिफरेंट फ्राम व्हाट वाज असाइंड एट। अब उन्होंने सेक्शन 2 डेफिनेशंस में ही सब सेक्शन E और F में इन दोनों को डिफाइन किया है। जेंडर आइडेंटिटी जो कि कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी को यूँ डिफाइन किया है, जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सनस इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज मेल, फीमेल, अ ब्लेंड ऑफ बोथ और नाइदर that can correspond or not to the sex assigned at birth. This definition of gender identity, इसको जब वो अंदर ला के ट्रांसजेंडर को any person who can with self perceived identity के साथ डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। Gender identity is based on your feeling. Based on your feeling, yes. ट्रांसजेंडर बिल के तहत कोई भी औरत या मर्द अपनी मर्ज़ी से बगैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के नादरा में जाकर अपनी जिन्स तब्दील करवा सकता है। सवाल ये है कि आप तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात कर रहे थे, इसके दरमियान में आपने लोगों के जिन्स क्यों तब्दील करवाना शुरू कर दिए? अपनी मर्ज़ी की सिनफी शनाख्त, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्ज़ी की सिनफी, नादरा के पास जाए और उसे कहे कि मैं ये हूँ, यानी वो बायोलॉजिकल साख्त में मर्द होकर मैं औरत हूँ, वो औरत की शनाख्ती कार्ड ला के दे, या पहले से वो मर्द लिखा हुआ वो कहते नहीं मैं औरत हूँ, वो उसको बदल देगा, या औरत है तो मर्द कर देगा। जेंडर आइडेंटिटी पर्सनल इशू है। अगर एक ट्रांसजेंडर फील करता है उसकी आइडेंटिटी फेमिनिन है, इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस। ये कहना जी मेडिकल बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा, उसको सारा ये उधर अब्यूज होगा, ये उधर पैसे चलेंगे, उधर विक्टिमाइजेशन होगी। हमारा कानून ये पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। अब हम आपको इस बिल में मज़ीद चालाकियों के बारे में बताएंगे।
پہلی چلاکی یہ ہے کہ اس بل کا نام غلط رکھا گیا، ہم اس کی وضاحت اوپر کر چکے ہیں۔ دوسری چلاکی کہ کوئی بھی مرد یا عورت بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ یا رپورٹ کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ 3 سالوں میں 30,000 مرد اور عورتوں نے اس بل کے تحت اپنی جنس تبدیل کروائی ہے۔ تیسری چلاکی یہ ہے کہ غلط طریقے سے اپنی جنس تبدیل کرنے کے بعد وہ نئے جنس کے تحت وراثت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ چوتھی چلاکی یہ ہے کہ مرد عورت کے مخصوص مقامات یعنی ٹوائلٹ وغیرہ جا سکیں گے اور عورت مردوں کے مقامات میں جا سکیں گی۔ پانچویں چلاکی ووٹ کا غلط استعمال ہے، مرد عورت رجسٹر ہو کے عورتوں کے پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ چھٹی چلاکی کہ کوئی بھی شخص سرجری سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ ساتویں چلاکی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ آٹھویں چلاکی عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ نویں چلاکی کہ یہ قانون پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ اور آخر میں 10ویں چلاکی یہ ہے کہ یہ قانون اسلام اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرے، نہ کہ چند جنسی بہروپیوں کے لیے اکثریت کے حقوق غصب کرے۔ اس لیے ہمیں ایسے تمام قوانین کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف بنائے جائیں۔